जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, जो कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आती है। तो जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनता है, उसका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा प्राप्त होती है और उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी करता है, उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ में उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने त्रिलोकपति, जो सबके सुखदाता श्री कृष्ण हैं, उनको प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु, आप सभी का हित चाहते हैं, तो कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और उस दिन कौन से देवता की पूजन की जाती है, उसके पूजन विधि क्या है, विस्तार के साथ में हमें बताकर मेरा संशय को दूर कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न संसार के प्राणियों के हित में है, इससे संसार में तुम्हारी बहुत बड़ाई होगी। तो ये लो युधिष्ठिर, अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह उनके सभी के पापों का नष्ट करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। यह पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप दीप आदि से करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें पौराणिक दृष्टांत से तुम्हें इस कथा को सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार इस व्रत के करने के पवित्र पुण्य के प्रभाव से व्रतकर्ता के पिता किस प्रकार नरक से निकलकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, एक प्राचीन नगर था। उस नगर का नाम था गोकुल। वहाँ एक राजा रहता था। राजा का नाम बैखानस था। उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन राजा को एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं। स्वप्न के इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। सुबह जब हुआ तो राजा ने अपने देखे गए सपनों को ब्राह्मण को बताया। जब से मेरे पिताजी ने ये बात कहे हैं मुझे स्वप्न में, मेरा तो चैन ही उड़ गया है। हमें तो अब ना तो राज सुख अच्छा लग रहा है, ना ही धन दौलत, हाथी घोड़ा, पुत्र पौत्र कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे पिताजी नरक के कष्ट से छुटकारा मिल जाए। राजा की ये बात सब सुनकर ब्राह्मण बोले, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मुनि रहते हैं। वह तीनों काल जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। आप वहीं पे चले जाइए और उनसे मिलिए। वह आपको इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही बताएंगे। ब्राह्मण के कहे अनुसार राजा ने पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ कई योगी मुनि संचित से तपस्या करने में लगे थे और उन योगी मुनि के बीच में चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि बैठे थे, जैसे कि मानो कि दूसरा ब्रह्मा हो। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने कुशल मंगल का प्रश्न किया। तब राजा ने बड़ी विनम्रता से भाषा से कहा, ऋषि, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब लोग भली भांति प्रसन्न हैं, पर एक विघ्न उपस्थित हो गया है। उससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है। मैं मन को शांत करने का उपाय जानने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कृपया कुछ करिए। पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर भूत और भविष्य पर विचार किया। अपने योग्य बल से तुम्हारे पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का मैं पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी में भेदभाव किया था। उन्होंने अपनी बड़ी रानी के कहने पर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उसे ऋतु दान मांग रही थी, वो नहीं दिया था। इसी के कारण वह नरक का कष्ट काट रहे हैं। यह सुनकर राजा बोले, मुनि, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ करें, जिसे करने से इस पाप से मेरे पिताजी का छुटकारा हो सके। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का उपवास करो। उस उपवास करके आप अपने पिता के नाम पर संकल्प करके छोड़ देना उस व्रत को। उस एकादशी व्रत के प्रभाव से आपके पिता के पापों का नाश हो जाएगा और वह नरक लोक से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे।
पर्वत मुनि के कहने पर राजा ने प्रसन्न मन से अपने नगर में लौटा और अपने राज्य के पूरे परिवार के साथ में मोक्षादि एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। फिर राजा के पिता को नरक से कष्ट से छुटकारा हो गया और वह स्वर्ग को चले गए। जाते हुए अपने पुत्र से बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी कोई करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उसको अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है मोक्ष प्राप्त करने की। मोक्षदा एकादशी के दिन दामोदर भगवान को तुलसी के मंजरी से पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये कथा मेरा यहीं तक का था। आप लोगों को कथा उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।